हेलो। और भाई कैसा है? भाई कितना पढ़ लिया तूने एग्जाम का? भाई ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस 2 चैप्टर बचे हैं मेरे। क्या बात है भाई, तू तो टॉपर है। अबे बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। अच्छा तो बच्चों, इसका आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताऊँ? हाँ बेटा, तुम तो टॉपर हो। अबे साले। सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर्स दैट दे विल नॉट टेल यू एंड इफ दे विल लाई टू यू। हमने हमेशा सोचा है कि हम टॉपर बनना चाहते हैं, पर कभी हमने ये नहीं सोचा है कि आखिर टॉपर बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। ये सिर्फ टॉपर बनने की बात नहीं है। अगर हमें कोई सक्सेसफुल पर्सन बनना है, कोई सक्सेसफुल एक लैडर क्रॉस करनी है और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिन रात जागना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हाँ, बट ये सब तो सबको पता है। ऐसा क्या है जो टॉपर लोग तुम्हें नहीं बताते हैं? ऐसा क्या वो करते हैं, ऐसा क्या पढ़ते हैं, कौन सी जमाल गोटी मिला के पीते हैं जो वो टॉप कर जाते हैं और एक रात की पढ़ाई में वो इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं? तो सोचो अगर वो 20-30 दिन पढ़ेंगे तो क्या होगा। हाँ, और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर दैट दे विल नॉट टेल यू। मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त इन सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं, मैं इन सीक्रेट्स को फॉलो करता हूँ। और अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, इन सीक्रेट्स को ज़रूर फॉलो करना। वैसे अब तो ये सीक्रेट्स रहे नहीं, तो हम इन्हें ट्रिक्स बोलेंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है, वो हमारा सबसे पहला पॉइंट ही है, दैट इज़ हाउ दे क्रिएट नोट्स। नोट्स को बनाना और नोट्स को मेंटेन करना इज़ क्वाइट डिफरेंट। अगर हम नोट्स बनाने की बात करें, जब शुरुआत में हम नई नई कॉपी लेके आते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो हम बहुत सुंदर नोट्स बनाते हैं, 4-4 5-5 पेन यूज़ करके नोट्स बनाते हैं। बट जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती रहती है, नए नए टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, नए नए बोरिंग सब्जेक्ट्स हमारे आगे फेस करने पड़ते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और हम ऑल टुगेदर छोड़ ही देते हैं इन नोट्स को क्रिएट करना। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, तब हमें पता चलता है कि उप्स, मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, मैं पढ़ूँ कहाँ से? तो हम क्या करते हैं, औरों से नोट्स मांगते हैं, और लोगों ने तो अपने हिसाब से नोट्स बनाए होते हैं, तो वो हमें समझ नहीं आते और सब फ्लॉप। क्या करें अब बताओ? तो सबसे बेस्ट इसका यही है, पहले से नोट्स बना के रखो। सबसे बेटर चीज़ है नोट्स रखना, क्योंकि हो सकता है टीचर सरप्राइज टेस्ट ले ले, बोल दे 1 घंटे बाद तुम्हारा टेस्ट है, तब कैसे रिवाइज करोगे अगर तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है? तुम तो फिर किसी से मांग भी नहीं सकते। सबसे बेटर है अपने पास नोट्स रखो, और ऐसे नोट्स रखो जो तुम्हें समझ आए। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, हाउ टू टेक बेटर नोट्स। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर क्लिक करना। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि नोट्स बनाने में हमें आसानी हो। जैसे अगर कोई लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर, तो हम पहले से घर से थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि हम किस तरह नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है कि क्लास के टाइम जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जब प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे होते हैं तुम्हें, तब उनकी बातों पे फोकस करो। सारी चीज़ें नहीं लिखनी है हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। और जब ख़त्म हो जाते हैं लेक्चर, तब बारी आती है थर्ड पॉइंट की, विच इज़ टू डिकोड दैट नोट। हम नोट्स बना के रख देंगे, लेकिन उन्हें मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खुद को समझ नहीं आता हमने लिखा क्या है। एक तो गंदी हैंडराइटिंग में जल्दी जल्दी लिख लो, ऊपर से ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, किसी को समझ नहीं आने वाले। तो उससे बचने के लिए ख़त्म होते ही 5 मिनट लगेगी, पर नोट्स को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी याद रखना। सेकंड पॉइंट है, वो अपना टाइम मैनेज करना जानते हैं। दे मैनेज देयर टाइम लाइक अ बॉस। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हमें असाइनमेंट्स देने हैं, हमें टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, हमें प्रोजेक्ट का डिस्कशन करना है, यहाँ लैब्स हो रही हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं आखिर करे क्या। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज एन एंटरप्रेन्योर हो, एज अ टीचर हो, एज अ जर्नलिस्ट हो, कोई भी जॉब तुम्हारी हो, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो 5 मिनट में समझ आ जाए। और इस पर मैं वीडियो आगे बनाने की सोच रहा हूँ, तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास ज़रूर आए और ये मुझे एल्गोरिथम में भी हेल्प करेगी। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। एनीवेज, टाइम मैनेजमेंट करने के कुछ बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ जो है हम कर सकते हैं वो है टाइम ब्लॉक स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम टाइम डिसाइड कर देते हैं कि किस टाइम हम क्या करने वाले हैं, और हम उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। सब कुछ भसड़ ना हो जाए, हम इधर उधर ना निकल जाए। इसके लिए सबसे बेटर रहता है कि हम
पहले से प्लान कर ले कि इस टाइम हम ये पढ़ेंगे। 2 से 3 मेरी लैब है तो मैं 1 से 2 उस लैब की तैयारी कर सकता हूँ। इस तरह मैं अपना टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। अगर हम पूरा दिन अपना इस तरह से मैनेज कर लेते तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए क्लास अटेंड करना, टाइम मैनेजमेंट करना और एक्चुअली टीचर के साथ साथ चलना, वरना हम पिछड़ ना जाए। थर्ड थिंग इज़ अ टॉपर विल नॉट स्टडी एवरीथिंग। हमें लगता है भाई इसके तो पूरे नंबर आ रहे हैं, क्या ये सब कुछ पढ़ के जाता है पेपर में? नहीं, टॉपर समझदार होता है, उसे पता है किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, किस चीज़ की नहीं। और उसे कैसे पता चलता है? वो बेसिकली देख लेता है कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो अगर उसे पता है कि किसी टॉपिक से 8 नंबर का आ रहा है और किसी टॉपिक से 2 नंबर का आ रहा है, तो वो अपना टाइम उस 8 नंबर वाले में ज़्यादा देता है और 2 नंबर वाले में कम देता है। इस सिचुएशन को रिवर्स कर दो। अगर वो बंदा 2 नंबर वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करता और बाकी कुछ वो कर ही नहीं पाता, तो जब पेपर का टाइम आता 10 में से वो सिर्फ 2 नंबर स्कोर कर पाता। बट सिंस उसने 8 नंबर का पढ़ा था तो वो 10 में से 8 नंबर स्कोर कर सकता है। और तुम डिफरेंस देख लो, 6 नंबर का इधर आ रहा है। ये ही फ़र्क है स्मार्ट स्टडी का। अगर हम ध्यान से एनालाइज करें कि किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दी गई है और किस टॉपिक को अगर पूछा ही नहीं जा रहा है, हम उस हिसाब से अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना। चौथा पॉइंट है कि वो ट्रस्टेड सोर्स को ही ट्रस्ट करते हैं। आप लोग ये बात तो मानते ही होंगे कि बहुत सारे एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं, कितनी सारी किताबें मिल जाएंगी और एक एडिशन नहीं 50-50 एडिशन मिल जाएंगे। कौन सा चूज़ करें, क्या करें? और ऐसा नहीं है कि वो कोई सा भी चूज़ कर लेते, वो 4000 पन्नों की बुक नहीं पढ़ते हैं। उन्हें पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उन्हें मैथ स्टडी करनी है तो वो देखते हैं कि मैथ्स की कौन सी बुक्स अवेलेबल है। मान लो स्टॉपर को पता चला कि उसके पास ऑप्शन में 3 बुक्स है, ए, बी और सी, तो उसे कौन सी बुक चूज़ करनी चाहिए? तो वो अपने सीनियर से पूछता है कि वो ए बुक चूज़ करे, सी बुक चूज़ करे या बी बुक चूज़ करे। और इसी बेसिस पे वो एक से नहीं, वो टीचर से एडवाइस लेते हैं, वो ऑनलाइन सर्च करते हैं कौन सी बुक बेस्ट रहेगी उनके लिए। और हर बुक का अलग पर्पज़ होता है, तो क्या वो बुक उसका पर्पज़ फिल कर पा रही है या नहीं। अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए तो मे भी हो सकता है सी बुक ग्रेट हो, बट थ्योरी के लिए ए बुक ग्रेट हो। तो तुम्हारा पर्पज़ क्या है, उस हिसाब से तुम बुक चूज़ कर सकते हो। और यही बात कोर्सेज़ में अप्लाई होती है। कोई कोर्स तुम्हें कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराएगा तो कोई तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराएगा। और इस बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो किस सोर्स को तुम्हें ट्रस्ट करना है। अगर तुमने इस पॉइंट पे सही डिसीजन नहीं लिया तो होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ। मे बी चलो तुम्हें थ्योरी पे फोकस करना था, पर तुम ऐसी चीज़ ले आए जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो तुम्हारा सारा नॉलेज का फ्लो डिफरेंट वे में चला जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी में दिए जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिकल में नहीं पूछे जाते। ये फैक्ट है, लिख के रख लो। और इसी वजह से काफ़ी दिक्कत आगे भी आ सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना और हमेशा ट्रस्टेड सोर्स को ही चुनना। 5वीं चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए, वो है प्रैक्टिस। और टॉपर लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ नॉर्मल बंदा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है ना, वहाँ एक टॉपर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, 10 गुना ज़्यादा। और यही अमाउंट उनकी फ्लुएंसी इंप्रूव करता है, यही अमाउंट उनकी टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है, ये उनकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। वो मे बी टाइम के साथ क्या पता टेस्ट ले रहे हो, उन्हें पता है कि अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे चांसेस ज़्यादा नंबर लाने के बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे नॉर्मल बंदा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 50 नंबर ला रहा है, एवरेज स्कोर ला रहा है, टॉपर वहीं टॉप मार जाते हैं, ए ग्रेड ले आते हैं, 99 परसेंटाइल ले आते हैं। 6th हैक और 6th पॉइंटर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से सुनना। टॉपर लोगों को पता होता है कि कब उन्हें पढ़ाई करनी है एंड व्हेन दे कैन हैव फन। उन्हें पता है कि अगर वो दिन में 50 घंटे उन लोगों को पता है अगर वो दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास चांस है 1 घंटा रेस्ट लेने का, 1 घंटा रिलैक्स करने का। मे बी वो इस 1 घंटे में कोई वेब सीरीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दे कैन डू वट एवर दे वांट इन दैट 1 आवर। बट अगर कोई बंदा पूरे दिन नहीं पढ़ता है तो उसके पास स्ट्रेस इतना आ जाता है कि वो उसका काम करे या फिर इंजॉय करे। हालांकि अगर वो इन्जॉय करना चूज़ भी करता है तो फिर वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास 5 असाइनमेंट लेफ्ट हैं, ड्यू पड़े हैं, टीचर मांग रहे हैं असाइनमेंट, क्या करें। तो टॉपर लोगों को पता है भाई पहले पढ़ लो फिर चिल करो, और ये एक्चुअली ट्रू है। इसलिए इस बात पर फोकस करना। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इज़ ऑलवेज बैड। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, किस तरह तुम अपना काम भी मैक्सिमाइज कर सकते हो और चिल भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ऐसा पॉइंट है
मे बी तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं बताएं, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टॉपर वर्क्स हार्ड एंड वर्क्स स्मार्ट एट द सेम टाइम। कोई कहेगा वर्क हार्ड, कोई कहेगा डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली। एंड मेरे को नहीं लगता इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट ट्रू है। हार्ड वर्क भी जरूरी है और शॉर्टकट्स ढूंढना भी जरूरी है। अगर कोई चीज़ टाइम टेकिंग है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहे हैं, दैट डजंट मीन कि तुम रॉन्ग कर रहे हो या फिर तुम सही अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे हो। ना करने से तो अच्छा है ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें एक्चुअली में बेनिफिट करे। समवट आई एग्री कि स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो गुड। मैंने इसलिए बोला कि वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट दोनों एक साथ करने चाहिए। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको 7 सीक्रेट्स बताए जो टॉपर तुम्हें नहीं बताएगा, और अगर बताएगा तो तुम्हें गलत बताएगा। मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे सीक्रेट्स बताए हैं। इन सीक्रेट्स को ध्यान रखना और याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं इनके पॉइंटर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। और इंपॉर्टेंट लिंक्स तुम्हें सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर तुम भी चाहते हो तुम टॉपर बनो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।